कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड बनाने के पीछे आखिर राज क्या है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त सिस्टम है। आज हम रे डेलियो के सिद्धांतों की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी गलतियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। स्क्रीन पर ये जो छोटा सा समीकरण दिख रहा है ना, यही रे डेलियो की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। दर्द प्लस चिंतन इज इक्वल्स टू प्रगति। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक असली फॉर्मूला है। मतलब जब भी हम किसी मुश्किल में पड़ते हैं या फेल होते हैं तो वो होता है दर्द। लेकिन अगर हम उस दर्द से भागने के बजाय रुक कर ये सोचे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, तो वही चिंतन हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। तो आज के इस सफ़र में हम सबसे पहले रे डालियो की कहानी जानेंगे, फिर उनके उस कमाल के फॉर्मूले को समझेंगे जिसने उनकी नाकामियों को कामयाबी में बदल दिया। उनकी 5 स्टेप वाली प्रक्रिया को भी करीब से देखेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे उन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई जहां ओहदा नहीं बल्कि बेहतरीन आइडिया मायने रखता है। और हाँ, आखिर में सबसे ज़रूरी सवाल कि हम इन सिद्धांतों से क्या सीख सकते हैं। तो आखिर ये रे डालियो हैं कौन? ज़रा सोचिए, एक शख्स जो अपने 2 कमरों के अपार्टमेंट से एक सफ़र शुरू करता है और दुनिया की सबसे बड़ी हेज फंड कंपनी खड़ी कर देता है। ये कहानी है उनकी, बिल्कुल ज़मीन से उठकर आसमान तक पहुंचने की। आज उनकी कंपनी ब्रिजवाटर एसोसिएट्स $160 बिलियन से भी ज़्यादा की संपत्ति संभालती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि उनके बनाए सिद्धांत वाकई में काम करते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं था। एक ऐसी गलती हुई थी जिसने उन्हें लगभग बर्बाद ही कर दिया था। और हैरानी की बात तो ये है कि वही बर्बादी उनकी सबसे बड़ी कामयाबी की वजह बन गई। बात है साल 1982 की। डेलियो को इतना पक्का यकीन था कि बाजार गिरेगा कि उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन उनका अंदाजा एकदम गलत निकला। वो इतने कर्ज में डूब गए कि उन्हें अपने पिता से पैसे उधार लेने पड़े ताकि वो अपने कर्मचारियों को निकाल सके। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द वाला पल था। और इसी दर्दनाक तजुर्बे ने उन्हें अपना वो मूल मंत्र दिया। पर उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने रुककर ठंडे दिमाग से सोचा, गलती कहाँ हुई। इस चिंतन से उन्होंने कुछ ऐसे नियम बनाए ताकि वही गलती दोबारा कभी ना हो। और बस यही है प्रगति का असली फॉर्मूला। डेलियो ने इस फॉर्मूले को सिर्फ एक सोच नहीं रहने दिया, बल्कि इसे असल में काम में लाने के लिए एक 5 स्टेप का रोड मैप भी तैयार किया। ये किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक पक्की रेसिपी की तरह है। इस प्रक्रिया का सबसे ज़रूरी हिस्सा है समस्या की जड़ तक पहुंचना। मान लीजिए किसी की ट्रेन छूट गई, ये तो बस ऊपर की बात है। असली यानी जड़ की समस्या ये हो सकती है कि वो इंसान सुबह टाइम पर नहीं उठता। डेलियो का मानना है कि जब तक हम जड़ को नहीं पकड़ेंगे ना, तब तक एक ही समस्या बार बार हमें परेशान करती रहेगी। तो ये है वो 5 स्टेप का चक्र। पहला, अपना लक्ष्य बिल्कुल साफ रखें। दूसरा, रास्ते में आने वाली रुकावटों को पहचानें, उनसे घबराएं नहीं। तीसरा, उन रुकावटों की जड़ तक जाएं। चौथा, उस जड़ को खत्म करने के लिए एक ठोस प्लान बनाएं। और पांचवा, उस प्लान पर तब तक काम करते रहें जब तक अपनी मंजिल तक पहुंच न जाएं। और फिर ये चक्र दोबारा शुरू होता है, हमेशा पहले से बेहतर बनने के लिए। अच्छा, डेलियो ने ये नियम सिर्फ अपने लिए नहीं बनाए, बल्कि अपनी पूरी कंपनी को ही इसी सिस्टम पर खड़ा कर दिया। चलिए देखते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया। इसका पहला नियम है कट्टर सत्य। इसका मतलब ये है कि सच बोलना है, चाहे वो सुनने में कितना भी मुश्किल क्यों न लगे। मकसद किसी को बुरा महसूस कराना नहीं, बल्कि बिना किसी लाग लपेट के समस्या की तह तक पहुंचना है। दूसरा नियम है कट्टर पारदर्शिता। जरा एक ऐसी कंपनी के बारे में सोचिए जहां लगभग हर मीटिंग रिकॉर्ड होती है और कोई भी कर्मचारी उसे देख सकता है। ऐसा इसलिए ताकि कुछ भी छिपा न रहे और हर कोई सच्चाई के आधार पर फैसले ले, न कि सुनी सुनाई बातों पर। और जब कट्टर सत्य और कट्टर पारदर्शिता को मिला दिया जाता है तो बनता है एक आइडिया मेरिटोक्रेसी। ये एक ऐसा माहौल है जहां इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आइडिया कौन दे रहा है, सीईओ या फिर कोई नया इंटर्न। अगर आइडिया में दम है तो उसकी जीत होगी। यहाँ पद नहीं, बल्कि विचारों की ताकत बोलती है। तो इन सब बातों का हमारे लिए क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये सिस्टम सिर्फ अरबों डॉलर की कंपनी चलाने के लिए नहीं है। हम में से हर कोई इसे अपनी जिंदगी के छोटे बड़े फैसलों में इस्तेमाल कर सकता है।
इसका एक शानदार उदाहरण मिलता है निवेश में। डालियों का एक सिद्धांत है कि अगर कोई 15 या उससे ज्यादा अलग अलग तरह के निवेशों में अपना पैसा लगाता है जिनका एक दूसरे से कोई सीधा लेना देना न हो, तो उसका जोखिम बहुत कम हो जाता है। ये भी तो भावनाओं से नहीं बल्कि एक सिस्टम से फैसला लेने का ही एक तरीका है। तो दिन के आखिर में सवाल ये उठता है, रे डालियो ने तो अपनी गलतियों से सीखकर अपने सिद्धांत बना लिए, पर हमारे सिद्धांत क्या हैं? वे कौन से नियम हैं, चाहे लिखे हों या अनलिखे, जो हमारे हर फैसले को राह दिखाते हैं? ये सोचने वाली बात है।